वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हो लेट्स मेक इजी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सिलेबस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हमें क्वालिफाई करना है तो सिलेबस को समझना बेसिक स्टेप होता है। पहला जो स्टेप होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो होता है सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस को समझना ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। चाहे आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो, यूपीएससी के या किसी भी एग्जाम के टॉपर का इंटरव्यू देखो या बात करके देखो, तो वो बोलेगा कि पहले सिलेबस को जानो, पहले सिलेबस को पढ़ो, पहले सिलेबस को याद करो। सिलेबस जो होता है ये एक्चुअली एक पाथ होता है जो हमें बताता है आपको कैसे चलना है, आपको कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, रिसेंटली वो कश्मीर पुलिस में एसआई की वैकेंसीज आई, 1200 वैकेंसीज। उसका जो सिलेबस है 2 दिन पहले ही आया, 2-3 दिन पहले ही उसका सिलेबस जो अनाउंस हुआ। लेकिन जो सिलेबस है वो एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अलग से टॉपिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं किए गए, एक शॉर्ट सिलेबस दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अब कंफ्यूजन में है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। टॉपिक दिया गया है रीजनिंग एंड एबिलिटी का, और उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग एंड एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पढ़ना क्या है वो नहीं दिया गया है। ऐसे ही बेसिक न्यूमेरिकल दिया है या मैथमेटिक्स दिया है, पढ़ना क्या है नीचे वो नहीं दिया गया है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है जिसमें हमें क्या पढ़ना है अब स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में। आज मैं आपको वो सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर कराने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एक तो रीजनिंग और दूसरा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक्स जो है ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये मैं आपको सब क्लियर कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 14 टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, टोटल 14 टॉपिक्स, जिसमें जो है पहले 7 टॉपिक्स जो है वो जनरल और करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। अगर हम देखें रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए या रिसेंटली एग्जाम्स जो है JKSSB में हो रहे हैं, जिनका सिलेबस है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें जीके विद करंट अफेयर्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 20 मार्क्स का। अगर आप सारे जो सिलेबस उठाकर देखोगे तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे जीके विद करंट अफेयर्स। तो ये जो पहले के 7 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, इन 7 टॉपिक्स में आपको मिलेंगे फिर 20 मार्क्स। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये डेफिनेटली नहीं, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि इसमें 20 ही आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे पास ट्रेंड है, जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस है JKSSB का, तो अगर हम इन 7 टॉपिक्स का देखें तो इनमें अक्सर जो है हमारे पास 20 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम आगे चलते हैं, इसके बाद दिया है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश और कम्युनिकेशन 2 पार्ट्स में है, 8 और 9 पे अगर हम देखें तो जनरल इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आप अगर देखेंगे एग्जाम रिसेंटली जो सिलेबस हमारे पास है तो 20 मार्क्स इंग्लिश के मिलेंगे आपको। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें 20 मार्क्स आएंगे। तो अगर हम अब आगे चलेंगे, इसके आगे जो दिया है ये दिया है आपको जनरल साइंस। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो आपको पता है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। लेकिन एक टॉपिक दिया है, यानी कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो अगर हम देखें जेके, अगर आप फाइनेंस एसआई का भी सिलेबस उठाकर देखो तो जनरल साइंस में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे वहां पर भी। तो हम ये यहाँ पर भी मान सकते हैं कि 20 मार्क्स तक हमें यहाँ पर भी मिलेंगे इसमें। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं दिया गया है, तो मैं ये एज्यूम करके नहीं बोल सकते कि यहाँ पर जनरल साइंस दिया है शायद इसमें 2 या 3 मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 20 मार्क्स आपको मिनिमम माइंड में रखना ही पड़ेगा कि इसमें आ सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है कंप्यूटर। अगर हम एग्जाम्स की बात करें, रिसेंट एग्जाम्स या सिलेबस की बात करें बाकी एग्जाम्स के, JKSSB जो कंडक्ट करा रहा है, उसमें अक्सर जो है हमारे पास कंप्यूटर के जो मार्क्स दिए गए हैं 20 मार्क्स दिए गए। तो यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि ये 20 मार्क्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले 20,
और इंग्लिश के 20 हो गए 40। अगर फिर देखोगे आप जनरल साइंस के 20 हो गए 60। अगर आप फिर देखोगे कंप्यूटर के 20, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 80 मार्क्स। तो अभी बचे 40 मार्क्स। इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास है रीजनिंग के क्या क्या दिया गया है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, और क्या दिया है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये जो है 12 और 13 पे दिए गए, 12 एंड 13 पे। अगर आप देखोगे ये सारा रीजनिंग में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 20 मार्क्स आप रीजनिंग को मान के चल सकते हो, क्योंकि 20 मार्क्स तो आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 20 मार्क्स आएंगे, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी आप जब देखोगे कि इसमें कितना सिलेबस आ रहा है, ये मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको बताऊंगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का। इस जो ये वीडियो है इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद दिया गया है आपको बेसिक न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी में क्या आता है, बेसिक मैथमेटिक्स आप इसको कह सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप जब देखोगे तो 20 मार्क्स का तो ये भी बन सकता है। तो हम मान कर चल सकते हैं कि ये 20-20 मार्क्स के टॉपिक्स है। तो हमें इनको डिटेल्ड में समझना पड़ेगा। पहले जो मैंने लिया है वो है रीजनिंग। रीजनिंग का पोर्शन जो आपके 12 नंबर्स पे आते हैं, 12 और 13 पे जो दिया गया है जनरल मेंटल एबिलिटी, और दिया है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये 2 टॉपिक्स आपके हैं 12 और 13 पे, 12 और 13 पे आपके सिलेबस में। लेकिन ये जो 2 टॉपिक्स है ना, इसके सब टॉपिक्स बहुत हैं। इसके सब टॉपिक्स को समझना जरूरी है। हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, पहले देखेंगे हम जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा नंबर सीरीज, जरूरी पढ़ना है हमें नंबर सीरीज। दूसरा जो जनरल मेंटल एबिलिटी में आता है वो आता है लेटर सीरीज, दूसरा टॉपिक लेटर सीरीज। जो तीसरा जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये है 5th टॉपिक इसका। इसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद क्या आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद जो 7th टॉपिक्स है वो है सिलोगिज्म, वो है सिलोगिज्म। यहां पर जो है, यहां पर आपको वेन डायग्राम पूछी जाएगी, या आपको यहां पर जो है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स भी आते हैं। उसके बाद 13th टॉपिक जो आपके पास है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारा जो है अभी रीजनिंग में आता है, जो है रीजनिंग में आता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रीजनिंग में आपको 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे, जरूरी मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आता है, वो क्या है, पहला टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, या स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, या स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ये एनालिटिकल रीजनिंग का जो है पहला जो है लॉजिकल रीजनिंग। ये जो टॉपिक आता है ये आता है लॉजिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। सर आपने तो अभी बोला कि सिलोगिज्म में आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहां पर जो आता है यहां पर लॉजिकल नहीं आता है, लॉजिकल इन द सेंस वो ठीक होना चाहिए। वहां पर आपको, यहां पर आपको लॉजिक चेक करना पड़ेगा, यहां पर लॉजिक नहीं लगेगा। यहां पर आपको स्टेटमेंट देखने पड़ते हैं, फिर आपको वो कंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आपको जो है आर्गुमेंट्स पूछे जाएंगे, एजम्पशंस पूछे जाएंगे, कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे, लेकिन जो ट्रू होंगे, लॉजिकली ट्रू होंगे। यहां पर ट्रू नहीं होंगे लॉजिकली, सही यहां पर जरूरी नहीं है कि लॉजिकली ट्रू हो। तो यहां पर ये है। इसके बाद जो है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें क्या आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, रैंकिंग, ये आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। यानी कि सिटिंग, आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या पजल्स आपके पास होंगे, या रैंकिंग आपके पास होगी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका आ जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग में। तो यहां पर आपको फिर से मैं बताता हूं, ये जो था ये था रीजनिंग का पोर्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग में, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था रीजनिंग का। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स का। नाउ दोस्तों अगर अब हम देखेंगे
बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। हमारे पास जो है 14th टॉपिक जो है वो है बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी ये जो है बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। एक्चुअली न्यूमेरेसी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक, यानी कि आपसे अर्थमेटिक पूछा जाएगा। अर्थमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, उसके बाद टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी एक टॉपिक है आपका। इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एज, ये तो आपको पहले अर्थमेटिक में पूछा जाएगा, ये हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थमेटिक में। उसके बाद जो आपके पास अलग से एक टॉपिक दिया गया है इसी में, लेकिन इसी में वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये पहली बार जो है JKSSB ने पूछा, क्योंकि ये ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहली बार JKSSB ने ये टॉपिक डाला है आपके मैथमेटिक्स में। ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर आपको ये आते हैं तो ये आएगा, अगर ये नहीं आते हैं तो ये नहीं आ जाएगा, ये क्लियर बात है। पहले आपको अर्थमेटिक आना चाहिए, फिर आपको DI आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर नहीं आता है, अर्थमेटिक नहीं आता है तो DI नहीं आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक्चुअली DI क्या होता है, आपको ग्राफ दिया जाएगा या पाई चार्ट दिया जाएगा या कोई भी आपको बार ग्राफ, डाटा जो है लाइन ग्राफ में दिया जाएगा। वो डाटा जो है आपको अरेंज, यानी कि उस पे जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, वही आपको जो है अर्थमेटिक के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नंबर्स का, डाटा का ऐड या सब्ट्रैक्ट, या उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, वही होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल समझने की बात है, क्योंकि आपको पहले ग्राफ पढ़ना आना चाहिए और फिर अगर आपको ये अर्थमेटिक के टॉपिक आते हैं तो फिर तो ये आसानी से बन जाएंगे। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन भी हमेशा इन्हीं टॉपिक्स पे लिया जाता है, या तो आपका परसेंटेज पे होगा, या तो प्रॉफिट लॉस पे होगा, या तो एवरेज पे होगा। ये वो जो ग्राफ दिए जाते हैं उनमें भी वही क्वेश्चंस फिर आते हैं। तो यहां पर हमें क्लियर हुआ कि पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक पढ़ने पड़ेंगे ये टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। ये दोस्तों अच्छा खासा वेटेज 20 मार्क्स का होने वाला है इसका, क्योंकि इस बार डाटा इंटरप्रिटेशन ये एक अच्छा टॉपिक होता है। अगर एक भी बार चार्ट, अगर आपको एक भी क्वेश्चन इसमें आ जाए तो वो उसमें जरूरी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 या 3 क्वेश्चन, जो आपका अच्छा खासा वेटेज बनेगा। तो इससे हमें यह समझ में आया कि 20 मार्क्स तो यहां पर मैथमेटिक्स के भी होंगे। तो दोस्तों जो है हमारे पास जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसका मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया है नंबर सिस्टम का, इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जरूर जाके चेक करना, उस वीडियो को देखना। पहले हमें नंबर सिस्टम का पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर सिस्टम पे, सेकंड वीडियो आ जाएगा, वहां पर जो हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो थैंक यू।